आज एक बहुत ही पुरानी कहानी के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि उसमें आज के लिए क्या सबक छुपे हैं। ये कहानी है उमेश नाम के एक लकड़हारे की, जिसकी किस्मत उसे एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां उसे अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिशों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। सोचने वाली बात है, अगर किसी को 4 जादुई इच्छाएं मिल जाएं, तो उसे क्या मांगना चाहिए? यही सवाल इस कहानी की जान है और यही हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भाई, अगर हम उमेश की जगह होते तो क्या करते। तो कहानी शुरू होती है उमेश से, एक बेचारा गरीब लकड़हारा। सोचिए, तेज बारिश हो रही है और वो अपनी किस्मत को कोस रहा है। लकड़ियां सब भीग गई हैं, घर पर परिवार भूखा है, मतलब उम्मीद दूर दूर तक नहीं दिख रही। और तभी उसी अंधेरे में उसे मिलती है एक जादुई अंगूठी जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। और जैसे ही उमेश उस अंगूठी को पहनता है, एक एक जादू सा हो जाता है। ये कोई ऐसी वैसी अंगूठी नहीं थी, ये जादुई थी। इससे कोई भी 4 इच्छाएं पूरी हो सकती थीं। सोचिए जरा, अचानक से एक गरीब लकड़हारे के हाथ में अपनी पूरी किस्मत पलटने की ताकत आ गई थी। लेकिन यहां से कहानी एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेती है। उमेश को जो ताकत मिली थी ना, वो असल में एक इम्तिहान थी। और उसकी हर एक खुदगर्ज ख्वाहिश उसे खुशी की तरफ नहीं, बल्कि और गहरी मुसीबत की तरफ ले जाती है। तो उमेश की पहली इच्छा बिल्कुल वही जो शायद कोई भी मांगता, ढेर सारा पैसा। भाई, वो तो बस अपने परिवार को उस गरीबी से निकालना चाहता था। आखिर कौन नहीं चाहेगा कि उसके अपने एक अच्छी जिंदगी जिए। सही बात है ना? लेकिन ये खुशियां तो पल भर की ही थी। पैसे की खबर जैसे आग की तरह फैली और डाकुओं तक पहुंच गई। और फिर सब कुछ खत्म। वो सारा पैसा ले गए और उसके बेटे राहुल को भी। जिस दौलत से वो खुशी खरीदना चाहता था, उसी दौलत ने उसकी सबसे अनमोल चीज ही उससे छीन ली। अब सोचिए उमेश की हालत। उसकी दूसरी इच्छा अब दौलत के लिए नहीं थी, वो तो डर और बेबसी से निकली एक पुकार थी। एक टूटा हुआ बाप बस अपना बेटा वापस चाहता था और कुछ नहीं। आंसुओं के बीच उसने अपनी दूसरी इच्छा मांगी। पर किस्मत को तो जैसे कोई बेहद बुरा मजाक सूझा था। राहुल वापस तो आ गया, लेकिन एक अजीब अनजान सी बीमारी के साथ। एक मुसीबत गई नहीं कि दूसरी आके खड़ी हो गई और उमेश का परिवार अब और भी गहरी परेशानी में डूब गया। दो बार नाकाम होने के बाद अब उमेश का सब्र टूट चुका था। उसे अब सॉल्यूशन नहीं, कंट्रोल चाहिए था। एक अजीब सी डेस्परेशन में उसने अपनी तीसरी इच्छा मांगी, ताकत की, हुकूमत की। उसे लगा शायद यही उसकी सारी परेशानियों का हल होगा। और इस बार उसकी बर्बादी पूरी हो गई। जिस ताकत से वो सब कुछ ठीक करना चाहता था, वही ताकत उसे सीधा जेल ले गई। राजा बनने का सपना एक कैदी बनने की सच्चाई में बदल गया। खेल ही खत्म। तो अब उमेश अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर में है। राजा से सीधा कैदी। जेल की उस कालकोठरी के अंधेरे में अकेले। शायद पहली बार उसे वक्त मिला ये सोचने का कि उसके साथ ये सब हो क्यों रहा है, असली वजह क्या है। उस अकेलेपन में उसका सारा गुस्सा उस अंगूठी पर निकलता है, जिसे वो अब तक अपनी किस्मत का तारा समझ रहा था। तब उसे समझ आता है कि ये अंगूठी कोई वरदान नहीं, ये तो एक श्राप है। और उसी पल उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होता है। अब जरा यहां देखिए, एक तरफ है जो उमेश चाहता था और दूसरी तरफ है जो उसे मिला। सुरक्षा मांगी, मिला खतरा। परिवार को बचाना चाहा, मिली बीमारी। ताकत मांगी तो जेल हो गई। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, उसकी हर खुदगर्ज इच्छा ने उसे और नीचे ही गिराया। एक पैटर्न साफ था, उसकी खुदगर्जी ही उसके दुख की वजह बन रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जब सब खत्म हुआ लगता है, तभी कहानी में एक नया मोड़ आता है। पूरे राज्य पर एक भयानक बाढ़ का साया मंडरा रहा था और यही मुसीबत उमेश के लिए आजादी का एक रास्ता बनने वाली थी। पूरा का पूरा राज्य मुसीबत में था। बाढ़ ने सब कुछ तबाह कर दिया था। फसलें बर्बाद, लोग बेघर और यहां तक कि राजा का खजाना भी खाली हो चुका था। ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसे ना पैसा सुलझा सकता था, ना ताकत। और फिर चीजें बहुत तेजी से बदलती हैं। राजा को अपने गुरु से पता चलता है कि इस पूरे राज्य को बचाने की चाबी एक कैदी उमेश के पास है। तो राजा अपनी आखिरी उम्मीद लेकर उस कैदी उमेश के पास पहुंचता है
और उससे मिन्नतें करता है कि वो अपनी आखिरी इच्छा का इस्तेमाल करे लोगों के लिए। और यहाँ आखिरकार उमेश वो करता है जो उसने पहले कभी नहीं किया था। वो अपनी आखिरी आखिरी इच्छा अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए मांगता है। ये बस एक इच्छा नहीं थी, ये उसके बदले हुए दिल से निकली एक दुआ थी। और इस एक सेल्फलेस इच्छा का असर जादुई था। न सिर्फ पूरा राज्य बच जाता है, बल्कि उस अंगूठी का असली राज भी सामने आता है। एक ऐसा राज जो सब कुछ बदल कर रख देगा। उस अंगूठी से एक दिव्य नाग कन्या प्रकट होती है। पता चलता है कि वो सदियों से एक श्राप की वजह से उसमें कैद थी। उसके घमंड की सजा थी ये, और वो बस अपनी आजादी का इंतजार कर रही थी। तो ये था असली राज। उस नाग कन्या की आजादी की शर्त ही यही थी कि अंगूठी की चौथी और आखिरी इच्छा सेल्फलेस होनी चाहिए, दूसरों के भले के लिए। अब समझ आया कि उमेश की पहली 3 इच्छाएं क्यों उसे सिर्फ दुख दे रही थीं, क्योंकि वो तो शुरू से ही नाकाम होने के लिए बनी थी। तो इस पूरी कहानी से आखिर सीखने को क्या मिलता है? चलिए अब उमेश के इस सफर के सबसे जरूरी सबक को समझते हैं। इस कहानी का पूरा सार, इसका पूरा निचोड़ एक बहुत ही सिंपल सी लेकिन गहरी सच्चाई में छिपा है। जैसी करनी वैसी भरनी। जो इंसान दूसरों के भले के लिए काम करता है, सच्ची खुशी आखिर में उसी को मिलती है। और इस तरह देखिए, एक सेल्फलेस काम ने कैसे सब कुछ ठीक कर दिया। राज्य फिर से खुशहाल हो गया, नाग कन्या आजाद हो गई, राजा ने उमेश को न सिर्फ उसकी दौलत लौटाई बल्कि इज्जत भी दी। और सबसे जरूरी, उमेश को आखिरकार अपने परिवार के साथ वो सच्ची, सुकून वाली खुशी मिली जिसे वो इतने दिनों से ढूंढ रहा था। तो इस कहानी को हम इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं। क्या सबसे बड़ा वरदान यही है कि अपने लिए कुछ ना मांगा जाए? क्या असली खुशी खुद को पीछे रखकर दूसरों के काम आने में है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपनी अपनी जिंदगी में ढूंढना है।